हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। तो इसमें ये बताया गया अगर कोई पर्सन किसी को मतलब कोई ऐसा डैमेज वगैरह पहुंचाता है जिससे उसको नॉलेज है इसके बारे में कि हाँ जिसको उसने डैमेज पहुंचाया है उस डैमेज से उसकी डेथ हो सकती है उस पर्सन की, तो वो जो इंटेंशनली अगर ऐसा कोई करेगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाया जाएगा। इलस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहली इलस्ट्रेशन है कि जो ए नामक पर्सन था उसने क्या किया, एक खड्डा खोदा और खड्डे के ऊपर मतलब ग्रास वगैरह और क्ले, ग्रास से मिट्टी वगैरह की क्ले बना दी इस इंटेंशन से कि हाँ डेथ के इंटेंशन से। यहाँ उसको पता था, ये नॉलेज थी कि अगर कोई भी इस पे चलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो अंदर खड्डे के गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। बी थिंकिंग इज इट एज अ हार्ड ग्राउंड ट्राइज टू स्टैंड ऑन इट एंड डाइज। तो जो बी है, बी पर्सन, बी ने क्या किया, वो ग्राउंड में जहाँ पे खड्डा खोदा गया था वहाँ पे जाकर खड़ा हो गया। तो उसको तो ये पता नहीं था कि हाँ वहाँ पे खड्डा है, तो वहाँ पे जाकर वो खड़ा हो गया और वो खड्डे के अंदर गिर गया और मर गया। तो जो ए पर्सन है, ए इज़ लाइबल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जो ए है, ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल माना जाएगा, ना कि मर्डर के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं कि जो ए नो जेड टू बिहाइंड अ बुश। तो जो ए है, ए को पता था कि हाँ जो जेड पर्सन है वो झाड़ियों के पीछे बैठा है। बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कोज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कोज जेड्स डेथ। तो इसमें ये बताया गया है जो बी है, बी को थोड़ी ना पता था कि जो ए पर्सन है, ए की इंटेंशन है जेड की डेथ करने की या जेड को डेथ वगैरह पहुंचाने की। इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश। तो जो ए है, ए ने बी को बोला कि हाँ तुम झाड़ियों पे फायर करो, मतलब गोली वगैरह मारो झाड़ियों पे। तो बी ने फायर कर दिया और बी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि हाँ जेड झाड़ियों के पीछे ही है, तो जेड मारा गया। तो इसमें बी जो है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा ऑफेंस के लिए, बल्कि ए गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस के लिए। और जो ए ने ऑफेंस किया है वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन who causes bodily injury to another who is suffering under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। तो इसमें यह बताया गया है अगर कोई पर्सन किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी करता है कि उसको पता है, इसके बारे में उसको ऑलरेडी नॉलेज है कि उस पर्सन को कोई डिसीज़ है या डिसऑर्डर है या कोई भी बॉडी इन्फर्मिटी, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, तो अगर वो प्रॉब्लम मतलब अगर बोल देते हैं किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो अगर वो पर्सन जो ए नामक पर्सन है वो बी के, उसको पता है बी को कोई एलर्जी है, तो ए जो है उसको वैसी ही कोई चीज़ खिला देता है जिससे उसको एलर्जी है या उससे उस पर कोई चीज़ लगा देता है जिसको उसको एलर्जी है, तो उससे उसकी डेथ हो जाती है बी की। तो जो ए है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल माना जाएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। तो इसमें यह बताया गया अगर ए ने बी को मतलब ऐसे बॉडीली इंजरी वगैरह दी, ऐसा फिजिकल डैमेज वगैरह दिया जिससे जो बी है, बी को मतलब डेथ हो सकती है अगर उसको ट्रीटमेंट वगैरह ना मिला। तो अगर बट इसमें ये भी बताया गया अगर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अगर स्किलफुल ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी रेमेडीज़ वगैरह मिली, तो उसके चाहे मतलब उसको बचाया जा सकता था बी को। बट बचाया जा सकता था या नहीं बचाएगा, बात ये है कि ये कल्पेबल होमिसाइड की एक्सप्लेनेशन में आ गया, बिकॉज ए ने अपना एक्ट तो कर दिया था ना, इस वजह से। एक्सप्लेनेशन 3, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज़ नॉट होमिसाइड। तो अगर हम बात करें जो मदर्स वॉम मतलब माँ के पेट में जो बच्चा होता है, अगर उसको मतलब उसकी डेथ की जाती है तो वो होमिसाइड के अंदर नहीं आएगा, बट इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कोज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। बट अगर हम बोलें लिविंग चाइल्ड है, अगर अगर उसकी डेथ की जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आ जाएगा। इफ़ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ, तो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रेथड और बीन कम्प्लीटली बोर्न। तो इसमें यह बताया गया अगर चाइल्ड का एक भी पार्ट, कि चाहे पाँव है या हाथ की उंगलियाँ, कोई भी पार्ट बाहर आ गया, बाहर आने के बाद अगर उस पार्ट पे कुछ करके बच्चे को मारा गया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, चाहे उसने सांस तक ना ली हो बच्चे ने तो भी, चाहे वो पूरा कम्प्लीटली अभी बॉर्न हुआ भी नहीं है तो भी। बट अगर उसके कोई भी पार्ट को हार्म किया गया और उससे उस बच्चे की डेथ हुई, तो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर माना जाएगा और उस पर्सन को पनिशमेंट वगैरह मिलेगी। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की डेथ होनी चाहिए एक्ट करने से। द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो इंटेंशन भी होनी चाहिए डेथ करने की किसी की।
द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ बॉडीली इंजरी दैट लाइकली टू कॉज डेथ। तो ऐसे ही मतलब जो इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ उसे पता है कि अगर ऐसे बॉडीली फिजिकल डैमेज वगैरह करेंगे, बॉडीली इंजरी करेंगे तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। द नॉलेज ऑफ द एक्ट विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। तो इस बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए पर्सन को कि हाँ ऐसा एक्ट करने से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, जैसे अपने ग्रास वाली एग्जाम्पल आपको ऊपर समझाई थी। अब हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट क्या होती है। सेक्शन 304 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट के बारे में। अगर तो इंटेंशनली किया है, इंटेंशनली उसने किसी पर्सन ने अपना एक्ट किया है अक्यूज ने, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स प्लस फाइन। दोनों में से कोई एक मिलेगी। या तो हम बोल सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, उम्र कैद, या 10 साल की कैद मिलेगी प्लस फाइन देना पड़ेगा उसको। अगर बोलेंगे हमें विदाउट इंटेंशन की है तो इसमें यह बताया गया 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन और बोथ। तो मतलब इसमें यह बताया गया है जो विदाउट इंटेंशन है उसमें या तो 10 साल की सज़ा होगी या फ़ाइन देना पड़ेगा, या दोनों भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।